कि ना ही किसी के हमले से डरेंगे, ना ही किसी के कुछ हवे से डरेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आज़ाद समाज पार्टी के कारवा बढ़ते चल जा रहा है और हरियाणा में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है और जिस तरीके से लहर चल रही है, जिस तरीके से बीजेपी के लोगों ने धर्म और जाति पर बात करके ये अपना राज्य स्थापित करे, तो ये अब नहीं चलेगा। जो लोग हैं, जो विपक्षी लोग हैं, वे लगातार हमला करवा रहे हैं, लेकिन उनको ये सरकार को ध्यान देनी चाहिए कि ये लोकतंत्र है। हमारे युवा जाएंगे अगर दूसरे राज्य में, अगर किसी एग्जाम देने, तो अगर दूसरे राज्य के द्वारा अगर उसको पीटा जाएगा, मारा जाएगा, भगाया जाएगा, तो याद रहे कि यहाँ पर भी अगर नो ही रोक रहेगा तो हम लोग भी यहाँ से भगाने का काम करें। नमस्कार साथियों, इस समय हरियाणा विधानसभा का चुनाव जोरों शोरों पे है और यहाँ पे देखा जाए एक तरह से 5 अक्टूबर को मतदान है। सभी पार्टियां कमर कस ली है चुनाव में, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी के जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं और उनके सहयोगी पार्टी हैं जेजेपी जो दुष्यंत चौटाला है, उनके रोड शो में सोमवार को देर रात हमला हुआ। उसी मुद्दे पे हमारे साथ सुरेश आज़ाद जी हैं, उनसे बात करेंगे। तमाम मुद्दे हैं। स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, जो आज़ाद समाज पार्टी के जो चीफ हैं चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर जो रोड शो हो रहा था हरियाणा में, उस घटना को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, जो ये तमाम तरह की जो घटनाएं हो रही है, ये घटनाएं के इल्ज़ाम जो दे रहे हैं, ये साफ साफ दिख रहा है कि जो बीजेपी के लोग हैं, जिनको डर है चंद्रशेखर आज़ाद जी से कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी को हम लोगों ने राजनीति में नहीं हरा सकेंगे तो फिर इनको हमने किसी तरीक़ा से हमला करवाए ताकि ये डर के थम जाएंगे या पीछे हट जाएंगे। लेकिन उनको ये सोचनी चाहिए कि ये चंद्रशेखर आज़ाद और आज़ाद समाज पार्टी के लोग वे हैं कि ना ही किसी के हमले से डरेंगे, ना ही किसी के कुछ हवे से डरेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आज़ाद समाज पार्टी के कारवा बढ़ते चल जा रहा है और हरियाणा में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है और जिस तरीके से लहर चल रही है, जो हरियाणा में दुष्यंत चौटाला जी के साथ जो गठबंधन हुआ है, वहाँ जेजेपी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है और जिस तरीके से मूवमेंट बना है वहाँ के लोगों के और वहाँ के विपक्षी पार्टियाँ है, वहीं देखकर उनको ये सहन नहीं हो रहा है कि अगर हमने डिस्टर्ब करते हैं तो कहीं ये डिस्टर्ब हो जाएंगे, किसी प्रकार का हमला कराते हैं किसी अपराधियों के द्वारा, किसी के द्वारा, तो ये जो है ये रास्ते से भटक जाए। लेकिन ये भटकने वाले नहीं, वहाँ के लोगों ने मूवमेंट बना लिए हैं। जिस तरीक़ा से नगीना के परिणाम आया था, उसी तरीक़ा से ये हरियाणा विधानसभा में आएगा परिणाम। क्या यूपी से चलकर युवा चेहरा, एक युवा नेता कहा जाए, जैसे आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद जी जो अध्यक्ष हैं, क्या असर कितना वहाँ पे दिखाएंगे हरियाणा में? बहुत बढ़िया, वहाँ पर अच्छा लहर भी चल रहा है। वहाँ के जो लोगों का मूवमेंट है, वहाँ मूवमेंट भी बदल चुका है आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा, क्योंकि लोग अब देख रहे हैं कि कोई अगर गरीबों का आवाज़ उठाता है तो यह है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग, कोई किसानों का मुद्दा उठाता है तो आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं, अगर किसी कमज़ोर वर्ग का भी लड़ाई लड़ता है तो आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं, अगर कोई नौजवान का मुद्दा उठाता है, नौकरी का मुद्दा उठाता है, बेरोजगारी का मुद्दा उठाता है, तो वे है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग। तो लोगों ने मुंड बना लिए, बल्कि हरियाणा में नहीं पूरे देश भर में लोगों ने मूवमेंट बना लिए हैं कि अब आने वाला समय में चंद्रशेखर आज़ाद को लाया जाए, ताकि इस देश में जो गरीबी है, जो भूखमरी है, जो अशिक्षा है, जो बेरोजगारी है, ये तमाम तरह के जो लोग से जूझ रहे हैं, जो व्यवस्था से वे ख़त्म हो के और रोजगार पर बात हो के और शिक्षा पर बात हो के, इस तमाम तरह के मुद्दे पर बात होगी। इसलिए पूरी देश भर के लोगों ने मूवमेंट बना लिया कि चंद्रशेखर आज़ाद को लाया जाए। इसी तरह से वहाँ पर हरियाणा में लोगों ने मूवमेंट बना लिए हैं। इसीलिए विपक्ष के जो लोग हैं, जो विपक्षी लोग हैं, वे लगातार हमला करवा रहे हैं, लेकिन उनको ये सरकार को ध्यान देनी चाहिए कि ये लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं चलेगी, ये राजतंत्र नहीं है कि आप पहले राजतंत्र चलता था कि आपने अपना राज्य स्थापित करना लोग चाह रहे थे कि लोगों का गर्दन काट कर
आपने अपना राज स्थापित करते थे, लेकिन आपने किसी का गर्दन नहीं काट सकते हैं, किसी पर हमला नहीं करवा सकते हैं। इस तरह से मायावती को देखा जाए, वो भी अपना सिंबल पे जोरों शोरों से प्रचार करा रहे हैं, जैसे आनंद जो हैं आकाश आनंद जी, तो यहाँ पे दोनों पार्टियां आपस में लड़ जाएंगी तो कितना असर देखने को मिलेगा? देखिए, आपको बता दें, जो बात की है जो बहन जी का, तो बहन जी सम्मानित है हम लोग के लिए, और आज भी हम लोग सम्मान करते हैं, पहले भी सम्मान करते थे। और हम लोगों ने जिस तरीक़ा से जो, देखिए, ये लोगों को चुनना है कि जो समाज के वास्तव में लड़ाई लड़ेगा, और लोग को उम्मीद है कि लोग भी चुन रहा है कि कौन वास्तव में समाज की लड़ाई लड़ रहा है, कौन वास्तव में असली काम कर रहा है, कौन इस देश के भविष्य को बदल सकता है, उसको लोगों ने चुन लिए है। ठीक है। और वहाँ पर नगीना में भी देख तमाम तरह के लोगों ने वहाँ पर षड्यंत्र रचे, तमाम पार्टियों ने अपना दमखम पूरी लगा दी थी, लेकिन वहाँ का लोगों ने दिखाया कि वास्तव में कैसा नेता चाहिए। तो उसी तरीके से हरियाणा में लोगों ने दिखाएंगे कि हमें किसकी ज़रूरत है। लेकिन देखा जाए, क्योंकि आप बिहार से हैं, और लेकिन इस देश में मेहमानों को भगवान माना जाता है पहले से, लेकिन जब बिहार के लड़के एग्ज़ाम देने जाते हैं बंगाल में, तो उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, दो किस्म का व्यवहार होता है, मारने पीटने लगते हैं, वहाँ के लोग सर्टिफिकेट देखने लगते हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत दुखद घटना है। इन पर जो यहाँ का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, इन पर एक्शन लेनी चाहिए। जो यहाँ बिहार के युवा जो गया है वहाँ पर फिजिकल देने बंगाल में, वहाँ पर स्टेशन पर रेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर रात में उतर कर होटल में अपना रेस्ट कर रहा है, और वहाँ कुछ बंगाली लोगों ने जाकर उसके गेट खोल कर और उसको जिस तरीके से मार रहे हैं, पीट रहे हैं, माफ़ी मंगवा रहे हैं, उठक बैठक करवा रहे हैं। ये काफ़ी शर्मनाक घटना है। और माननीय वेस्ट बंगाल के जो मुख्यमंत्री है बहन ममता कुमारी बनर्जी जी ने, उनको इस पर एक्शन लेनी चाहिए कि अगर आपके लोग, क्योंकि देखिए वहाँ बंगाल से भी बहुत से लोगों ने आके यहाँ पर हमारे बक्सर में हमारे घरों के आसपास में बहुत से लोगों ने आकर यहाँ काम करते हैं। अगर इस तरीक़ा से होगा कि हमारे युवा जाएंगे अगर दूसरे राज्य में, अगर किसी एग्ज़ाम देने, तो अगर दूसरे राज्य के द्वारा अगर उसको पीटा जाएगा, मारा जाएगा, भगाया जाएगा, तो याद रहे कि यहाँ पर भी अगर नो ही रोक रहेगा तो हम लोग भी यहाँ से भगाने का काम करें, क्योंकि हमने भी सम्मान करते हैं सभी राज्यों के लोगों का, छात्रों का, नौजवानों का, सबको सम्मान करते हैं। लेकिन मेरा, क्योंकि ये तो संविधान अधिकार देता है कि आप किसी भी राज्य में जाकर रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, घूम सकते हैं। जो टीचर का बहाली हुआ था, अलग स्टेटों से लोगों ने आकर यहाँ पर अपना नौकरी कर रहे हैं। इस बात देखिए, शिक्षक में बहुत से अलग राज्यों से लोगों ने आकर यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। क्या हमें उसे आपत्ति जब नहीं है, तो हमारे युवा जब जाते हैं दूसरे राज्य में अपना फिजिकल देने, एग्ज़ाम देने, तो फिर उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस पर एक्शन लेनी चाहिए बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को। ऐसे जो अगर लोग करते हैं, क्योंकि ये दो राज्यों के बीच ये लड़वाने का काम करते हैं, हिंसा फैलाने का काम करते हैं। अगर ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगा, फिर हमारे बक्सर में आप देखें, जो कि यहाँ चौसा के बगल जो पावर प्लांट है, वहाँ पर बहुत सारा, वहाँ पर 90% लोग बंगाली लोग हैं, काम कर रहे हैं। अगर इस तरीक़ा से होगा कि हम जाते हैं तो उधर मार कर भगाओ, आप आते हैं तो हम मार कर भगाओ, ये दो राज्यों के बीच ये हिंसा पैदा होगा। तो इसलिए ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि उनके ऊपर FIR हुआ है और उनको अरेस्ट करके जेल भी भेज दिया गया है, लेकिन कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि फिर हमारे बिहार से युवा अगर किसी राज्य में जाता है, अपना काम करने जाता है, अपना मजदूरी करने जाता है, अपना एग्ज़ाम देने जाता है, तो उसके साथ ऐसा ना हो, इस तरीके से घटना ना हो तो अच्छा रहेगा। लास्ट में जाते एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। यूपी से चलकर हरियाणा में जाते हैं, और हरियाणा का युवा नेता और यूपी का युवा नेता कितना असर दिखाएगा? बहुत बढ़िया अवसर पड़ेगा। आपको पहले बताया कि जिस तरीके से नगीना में वहाँ के लोगों ने चुने कि हमें कैसा नेता चाहिए, कैसा नेता की ज़रूरत है, लोगों ने अच्छा पहचाने। और नगीना के लोगों को धन्यवाद हम देंगे कि लोगों ने पहचाने। उसी तरीक़ा से हरियाणा में लोगों ने पहचान लिए कि हमें कैसे नेता की ज़रूरत है और कौन नेता हमें चाहिए। क्योंकि देखिए, हमें रोज़गार पर बात करना है, हमें रोजी रोटी पर बात करना है, शिक्षा पर बात करना है, स्वास्थ्य पर बात करना है, हमें ना कि किसी धर्म पर बात करना है, ना किसी जाति पर बात करना है। जिस तरीके से बीजेपी के लोगों ने धर्म और जाति पर बात करके ये अपना राज्य स्थापित करे, तो ये अब नहीं चलेगा। और लोगों ने मूवमेंट भी बना लिए हैं कि अब देश में चंद्रशेखर आज़ाद जैसे युवाओं को ज़रूरत है, और दूसरा विकल्प कोई नहीं है।
ये थे हमारे साथ सुरेश आज़ाद जी। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।